आप तो कह रहे हैं इवनिंग में आना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ वैसे बात करने का। आप लोगों को तो बात करने का ही तमीज नहीं है बिल्कुल। ना हमारे को पीएफ की सुविधा, ड्राइवरों का पूरा शोषण हो रहा है जी। धमकी ये दी हुई है कि भाई आपकी ड्यूटी हटा देंगे, आप लोग फ्रंट पे आ रहे हो, आप हड़ताल कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। डीटीसी वालों की 1 तारीख को आ जाती है, कंडक्टरों की हमारी 15, 20 तारीख को आती है सैलरी। आज तक सैलरी कभी टाइम पे नहीं आई। वही 12, 14, 15, 16, 25 तारीख तक ड्राइवरों की सैलरी आई। इस डिपो की ओपनिंग 7 महीने पहले हुई है, जब से ही हम लोग हैं, जब से ही हमारा शोषण करा जा रहा है जी। अगर हमारी गाड़ी का कोई और टच भी कर देता है, अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है 1 रुपये से लेके 1,000 तक का, 10,000 का, 20,000 का, वो हमसे ही वसूला जाता है जी। हमारे को 98 किलोमीटर की ड्यूटी है, 101 किलोमीटर चलाता हूँ, 75 रुपये मिलते हैं। 75 रुपये बताओ आप, ओके ड्यूटी के 75 रुपये जायज़ है। मैं इनकी समस्या लेके चलता हूँ और मैं 3 तारीख से ही इस बात को लेकर चलता हूँ कि सैलरी टाइम से आ जाए और हो सकेगा कि समाधान की सैलरी टाइम से आनी शुरू हो जाएगी जल्दी। जब तक सैलरी नहीं आएगी जब तक नहीं चलाएंगे हम। जितने भी ड्राइवर हैं सभी की सैलरी आए, हमें पे स्लिप मिले, हमारा पीएफ कटे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी नांगलोई बस डिपो के बाहर है। ये जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी ड्राइवर्स हैं। तकरीबन 400 से 450 की तादाद में ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बस ड्राइविंग छोड़कर सड़कों पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या वजह है कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? सैलरी नहीं आई है। क्या काम करते हैं आप सभी? डीटीसी गाड़ी ड्राइवर है मैडम। सब ड्राइवर हो? हाँ सैलरी कब से नहीं आई और क्या इशू चल रहा है? मैडम, हर बार 14 या 15 तारीख को सैलरी गिरते हैं। अच्छा। और 2 बार तो हड़ताल कर ली, जब हड़ताल करने के बाद ही सैलरी आती है, उससे पहले नहीं आती है। डीटीसी वालों की 1 तारीख को आ जाती है, कंडक्टरों की हमारी 15, 20 तारीख को आती है सैलरी। कंडक्टरों की जल्दी आती है, आपकी लेट? कंडक्टर की जल्दी आती है 1 तारीख को, हमारी 15 तारीख को आती है। 15 तारीख को आवा हर महीने। जो आपने प्रोटेस्ट किया उससे क्या नतीजा निकला? क्या उन लोगों ने आके आपसे बातचीत की थी, लेकिन वही बोल रहे हैं कि 9:30, 10 बजे तक आ जाएगी, ये गाड़ी निकाल लो, लेकिन गाड़ी नहीं निकालेंगे मैम। जब कितने ड्राइवर हो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 450 आप लोग। हाँ, आपने बसें नहीं चलाई? नहीं चलाई। जब तक सैलरी नहीं आएगी जब तक नहीं चलाएंगे हम। तो वैसे तो 7 तारीख तक सबकी आ जानी चाहिए, तो आपकी कभी आती है टाइम पर? ये कंपनी पैरोल पे है हम। 7 महीने हो गए, 7 महीने से 20 तारीख डायरेक्ट डीटीसी में नहीं हो, थर्ड पार्टी को हम किलोमीटर पे, हम कंपनी की तरफ से हैं ठेकेदार। और 6 महीने हो गए डिपो खुले, आज तक सैलरी कभी टाइम पे नहीं आई। वही 12, 14, 15, 16, 25 तारीख तक ड्राइवरों की सैलरी आई है, सफेर के ड्राइवरों को। ना ही हमको आई कार्ड देते, ना पे स्लिप, ना आई कार्ड, वाई कार्ड, ना पीएफ काटते, कुछ नहीं करते। एसएसपी कंपनी है। हमारे को ईएसआई की सुविधा, ना हमारे को पीएफ की सुविधा। ड्राइवरों का पूरा शोषण हो रहा है जी। समय पे तनख्वाह नहीं मिलती किसी को भी, इसलिए हमने हड़ताल की हुई है। आप 400, 450 ड्राइवर है, तो सबके साथ सेम दिक्कत है? सबके साथ दिक्कत है मैम। यहाँ से मतलब 10-20 की तनख्वाह डाल देते हैं, आश्वासन दे देते हैं और अपना भी फूड डाल देते हैं बीच में, वो अपने चले जाते हैं। और क्या करें बेचारे, भूख मरे। सब गरीब है, कोई मतलब अमीर नहीं है मैडम जी। सब अपना दिहाड़ी पे आते हैं भाई। ना हमारे को ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया। जवानी लेटर पर साइन करवा लेते, अपने पास रख लेते, ना पैसा लब देते। कोई ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं मिला? जवानी लेटर और जिस कंपनी के थ्रू लगे उसने कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी आप लोगों की। बस जवानी लेटर पर साइन करवाते हैं आप। ये एसएसपी, हाँ जी, कोई जिम्मेदारी तो होगी? कोई जिम्मेवारी नहीं है जी, जब तो आज हमारा शोषण हो रहा है। अगर उनकी जिम्मेवारी होती तो ये शोषण नहीं होता जी। हमारे को सुबह 4:30 बजे की मेरी पहले ड्यूटी है। सुबह 4:30 बजे का मैं यहाँ आया हुआ, 11 आज तक मेरी सैलरी नहीं आई है। इन्होंने बोला था 2 घंटे के अंदर आपकी सैलरी आ लेगी। कौन करता है आप लोगों से? डीएम, डीओ सब आ चुके हैं। आप लोग कोई कुछ की डाल दी है, फाइनल बात कोई नहीं करता। कोई फाइनल कोई बात नहीं है मैडम। कितना समय हो गया काम करते हुए आप? मेरे को कम 7 महीने हो गए मैडम। 7वीं सैलरी है मेरी अभी तक। 7 महीने पहले हुई है जी। इस डिपो की ओपनिंग 7 महीने पहले हुई है, जब से ही हम लोग हैं। ओपनिंग हम लोगों की आती है, जब से हमारा शोषण करा जा रहा है जी। 7 महीने से ही हर बार सैलरी लेट आती है? हर बार सैलरी लेट आती है, 25 तारीख हो जाती है जी। इनकी मर्जी चल रही है जी, हमारे को कोई सुविधा नहीं है, ना ईएसआई ना पीएफ, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। पीसीआर आई थी पिछली बार, उन्होंने मतलब ये स्वाद दिया, हम बोल रहे हैं आप चले जाओ और मतलब आपकी सैलरी आ जाएगी। उस टाइम भी 4 बजे आई थी शाम की, और उस दिन के बाद फिर वो 12 तारीख को आए। फिर भी ठंडे रहे, डरे कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो आपस में,
और अब की बार आज 14 तारीख हो गई मैडम, आज भी मतलब हड़ताल करिए तो कुछ की आई है नहीं, अब तक पता लग रहा है किसी को कोई। 500 ड्राइवरों में से 15-20 बंदों की आई है। 500 ड्राइवर 500 ड्राइवर हैं डिपो में, कल भी 15-20 बंदों की डाल दी, फिर बंद कर दी। अभी भी मॉर्निंग में 500 इवनिंग में है, 1000 ड्राइवर काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट सबके साथ ही सेम। सबके साथ सेम समस्या है मैडम। अभी क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग यही है मैम कि हमारी सैलरी 500 के 500 ड्राइवरों की, जितने भी ड्राइवर हैं सभी की सैलरी आए, हमें पे स्लिप मिले, हमारा पीएफ कटे और मेडिकल सुविधा मिले। हमें कुछ भी नहीं मिलता। कोई सुविधाएं नहीं मिलती। थोड़ी सी गाड़ी कहीं लग जाती है, थोड़ी सी भी गाड़ी तो सीधे 500 रुपये मुझ लेते हैं। साइड का शीशा टूट गया तो 1000 रुपये गई थी। तो ये आपकी जेब से जाता है? हमारी जेब से, हमारी सैलरी काट लेते हैं, मिनटों में काट लेते हैं जी। थोड़ी देर गाड़ी का कोई ऑटो सा शीशा भी टूट गया, उसके भी 500 रुपये मैडम। डीटीसी वाले लेते हैं? ये प्राइवेट वाले, डीटीसी वाले नहीं, ये प्राइवेट वाले लेते हैं। सुरक्षा देने के बजाय हमारे से फाइन और मतलब वसूला जा रहा है मैडम। ई रिक्शा वाला भी हमारा गला पकड़ लेता है, बताओ बीच में। अगर हमारी गाड़ी कोई स्पोर्ट ना होने के कारण हमारा नुकसान हो जाता है। अगर हमारी गाड़ी का कोई और टच भी कर देता है, अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है 1 रुपये से लेके 1000 तक का, 10,000 का, 20,000 का, वो हमसे ही वसूला जाता है जी, हमारे को कटता हमारा पैसा। अगर गलती किसी की भी हो, क्योंकि बहुत बार देखा गया ड्राइवर्स भी बहुत बुरी तरीके से चलाते हैं, बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, यहीं की कई खबरें भी हमने की। कई बार रोड खराब होता है, अगर नीचे से गाड़ी में अगर खड्डे में जाने के बाद अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो वो भी पैसा हमारी जेब से कटता है। अब उस रोड को तो हम बनाएंगे नहीं जी। तो आपकी ये जो सारी समस्याएं कभी आपने लिखित में दी कि भैया ये समस्या है, इसका कोई समाधान होगा? मैडम मौका नहीं देते ऐसे। अब बताने लगे सुबह 3:45 बजे बैठे हुए यहाँ पे, कुछ भाइयों की आ गई है, अब वो भाई अपना तो चले गए या कुछ खाना खाने गए। हाँ जी, अब हम बैठे हैं अपने यहाँ पे। उम्मीद है कि आज आ जाएगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं मैडम। उन्होंने बोला था भाई मतलब टाइम से आ जाएगी, 9, 10, 10, 11, 11 से 12, 12 से। आज त्यौहार है मैडम, हमारे बालक बच्चे हैं, बहनें हैं। इनकी सैलरी तो रात 8 बजे भी भेजते हैं, हम मांगा जब ये 9 बजे भी नहीं भेजते। एक बंदा गेट के आगे लेट गया था, उसकी 10 तारीख कोई पीएफ वगैरह नहीं कटता? कुछ भी नहीं करता मैडम, ना कोई मेडिकल सुविधा दे रखी, ना कुछ, और सैलरी भी टाइम से नहीं देते। हर बार का यही वो है, आश्वासन दे देते हैं बस। तकरीबन 400 से 450 ड्राइवर्स हैं जो सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ यहीं पे, और ओके ड्यूटी का दबाव डालते हैं कि ओके ड्यूटी करके लाओ। हम किसके ऊपर चढ़ाएं मैडम? ओके ड्यूटी का 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। 8 घंटे में 100 किलोमीटर है, ज़्यादा चलाओ, ओके ड्यूटी करके लाओ, नहीं तो हमें सपेयर कर देते हैं, ड्यूटी काट देते हैं बुकिंग की। मीमो पे 95 किलोमीटर लिखे होते हैं, देते हैं 110 किलोमीटर की ड्यूटी, बढ़ा के देते हैं। किलोमीटर का पैसा नहीं आप ज्वाइन करते हो, ये सारी चीजें आपको तब क्लियर नहीं की जाती कि ये काम? ज्वाइनिंग लेटर भी दे रखा मैम हमारे को। इन्होंने अभी भी हमारे को धमकी दी हुई है, धमकी ये दी हुई है कि भाई आपकी ड्यूटी हटा देंगे, आप लोग फ्रंट पे आ रहे हो, आप हड़ताल कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? सुबह के ड्यूटी वालों को शाम को करेंगे, शाम वालों को सुबह करेंगे, जबरदस्ती कर रहे हैं अभी भी हमारे साथ। तो सर हम बोला गया 4 बजे, ये खुलेआम हमारे को धमकी दी गई। हमारे डीओ नाम हमारे डीओ ने बोला जी, हरिंदर ने। यानी अगर हम अपना हक भी मांगते हैं तो वो इनको बुरा लग रहा है कि भाई अपना हक क्यों मांग रहे हो? 6 दिन इवनिंग करके मॉर्निंग की ड्यूटी नहीं देते मेरे को। 3 दिन मैं इसके डीएमओ के सब पास गया था, मेरे साथ नहीं इतनी दुश्मनाई कर दी कि इन्होंने ग्रुप में से बाहर निकाल दिया मेरे को। मेन ग्रुप और मॉर्निंग ग्रुप, इवनिंग ग्रुप दिया इन्होंने कल कह के भी लास्ट पॉइंट पे। अब मैं यहाँ कमरा लेके रह रहा हूँ, 3,000 रुपये वो लग रहे हैं, इनके कहने पे मैंने लिया। ड्यूटी ये दे नहीं रहे मेरे को। अब जिसको जो सुविधा मिल रही है उनको दे रहे हैं, सपेयर वाले ये इतने भाई बैठे हैं, इनको सुविधा नहीं मिल रही। तनख्वाह होती है वो आपको पूरी मिलती है, कंपनी की तरफ से कटती भी है आपकी? कट के आती है मैडम, ये कटते हैं कि क्या डैमेज आ जाता है कोई वो काट लेते हैं ये, ठीक है। और किलोमीटर का भी नहीं देते और इंसेंटिव भी कम दे रहे हैं। एक्स्ट्रा काम करने का इंसेंटिव भी होता है? ओके ड्यूटी करके लेते हैं उसका इंसेंटिव होता है। अगर मैं पूरी ओके 101 किलोमीटर की ड्यूटी है मेरी, मैमो पे 98 किलोमीटर की ड्यूटी है, 101 किलोमीटर चलाता हूँ, 75 रुपये मिलते हैं। 75 रुपये बताओ आप, ओके ड्यूटी के 75 रुपये जायज़ है आज के टाइम पे? 50 रुपये। कोई एक अमाउंट तय होगा ना कि इतने पे इतना मिलेगा, ऐसा कुछ है रूल? कुछ भी नहीं है मैम। हम हमारा ये है 862 रुपये की दिहाड़ी है। अगर हम महीने के 30 दिन ड्यूटी करेंगे तो 30 ड्यूटी है, कोई रेस्ट वगैरह कोई नहीं है, ना पीएफ ना ईएसआई ना छुट्टी भी नहीं है आप लोग? कोई छुट्टी नहीं, हमारे हाथ में है मैम। अगर करोगे तो क्या पैसे कटेंगे? पैसे कटेंगे, पैसे कटते हैं मैम। आज तक कोई सुविधा नहीं, 6 महीने 7 महीने हो गए डिपो को ले, हमेशा का यही पंगा है कि 12, 15, 20, 25 सैलरी, कोई टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है ना। मैं तो आपसे बहुत आराम से ऑफ कैमरा ही पूछ रही थी, इसीलिए कि क्या समस्या आप वो बता दीजिए। आप तो कह रहे हैं इवनिंग में आना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ वैसे बात करने का।
नहीं बट ये तरीका तो नहीं है ना, मैंने तो कैमरा बंद करके इसीलिए आई थी ना, मैं इसलिए मैं कैमरा बंद करके ऑफ कैमरा आपसे प्यार से पूछ रही हूँ, नमस्कार सर क्या समस्या है इनकी बताइए। बट ये तो कोई तरीका नहीं, इवनिंग में आई है, मैं क्या रातों में यहीं आऊंगी क्या? यही काम बचा है मेरे पास? आप लोगों को तो बात करने का ही तमीज नहीं है बिल्कुल। कितने प्यार से कैमरा बंद करके मैंने ऑफ कैमरा पूछा है, क्योंकि जिम्मेदारी यही बनती है, पत्रकार होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि अगर मैंने एक पक्ष सुनाया है तो दूसरा भी सुनाऊं। लेकिन इनका तमीज देखिए कि रात में आइएगा, इवनिंग में ही बात कर पाएंगे। ये कोई तरीका है किसी लड़की से बात करने का? ये तो तरीका ही नहीं है सर, ऐसे बोलते कि सॉरी बोल रहे हैं ना हम। आप अपनी बहनों को ऐसे बोलोगे रात में आना बात करने? बोल तो दिया आपको सॉरी, और क्या लोगे? जो सर्कल होता है हमारा पेमेंट का वो भी लाइन पे नहीं आया है। इनको मैंने कहा है कि जिस दिन हमारा टाइम का सर्कल होता है ना, हर मंथली पेमेंट का, वो टाइम पे आ जाएगा तो फिर आपको सैलरी टाइम से मिलनी शुरू हो जाएगी। पर वैसे तो 7 तारीख के बाद तो रूल भी कहता है ना, उसके बाद तो लेट करना ही नहीं चाहिए। 7 तारीख तो सबसे ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हर कंपनी दे देती है, तो फिर DTC ऐसा क्यों कर रही है? नहीं DTC नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सैलरी टाइम से मिल जाए, और हम लगे पड़े हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, तो कब तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि बार बार ये 400 450 लोग सड़कों पर बैठ रहे हैं, इन्हें भी काम धंधा करना है, अपना परिवार चलाना है, इस तरीके से आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बार बार आके ये दिक्कतें हो। इनकी फैमिली है, मेरी फैमिली भी है, मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई ये घर में ये समस्या होती है, पर जल्दी समस्या समाधान जल्दी हो जाएगा इसका। कब तक, मतलब एक टाइमलाइन दे दीजिए, 2 महीने 4 महीने, ताकि इनको भी सुकून हो जाए। अभी मैनेजमेंट से मेरी बात नहीं हो पा रही है, अभी एक से बात हुई है, अभी वे आज छुट्टी या मकर संक्रांति है, तो हो सकता है 12-1-1:30 बजे के आसपास बैठे जब बात हो, जब भी कुछ हो पाएगा कन्फर्म। तो सर कोशिश कीजिए क्योंकि इनको समाधान मिले इस तरीके से, है ना? तो इन सबके साथ ही हूँ, मैं भी समझता हूँ दिक्कत आती है, पर जब तक मुझे कोई आदेश नहीं मिलेगा, ऊपर तक कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो मैं कैसे बोलूँ उनको? मतलब आप ये तो कर सकते हैं ना कि इनकी जो समस्या है वो आगे तक रख सके, क्योंकि आप ही तो जरिया बनेंगे ना। लेके चलता हूँ भाई, ये आते हैं मेरे पास आते हैं, मैं इनकी समस्या लेके चलता हूँ, और मैं 3 तारीख से ही इस बात को लेके चलता हूँ कि सैलरी टाइम से आ जाए, और हो सकेगा कि समाधान की सैलरी टाइम से आनी शुरू हो जाएगी जल्दी। कितना मतलब जल्दी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना? जल्दी जल्दी ताकि इनको रहे कि हाँ भाई जल्दी तो देखो अब कुछ नहीं होता। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कब तक? नहीं लगे पड़े हैं, जैसे हमारे ये सर्कल पेमेंट का साइकिल है, वो टाइम से आ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा, तो पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी टाइम से। बाकी सर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, आपको पता ही होगा आजकल महंगाई इतनी है, सबको ही दिक्कतें हैं ना। और बाकी अपने स्टाफ को आप थोड़ा सा तमीज़ सिखाइए। मुझे कह रहे हैं कि आप रात में आइए, रात में बता पाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं रिकॉर्ड हो गया सर। मतलब मैं उनसे यही पूछने गई थी, क्योंकि मुझे लगा बाहर ही पूछ लेते ऑफ कैमरा, मैंने कैमरा भी नहीं चलाया इसलिए कैमरा बंद किया। नमस्कार सर, इनकी समस्या है, इस पर जवाब दे दीजिए। कह रहे हम तो रात में देंगे जवाब, इवनिंग में आइएगा। ये तमीज़ है किसी लड़की से बात करने का? ठीक है, इसके लिए मैं बात करता हूँ, और ऐसा नहीं है, देखो मान सम्मान सबका है, आपका भी मेरा भी है। तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इन लोगों के कई समस्याएं हैं। जैसे कि इन लोगों ने खुद बताया, सैलरी बार बार लेट आती है। तकरीबन 7 महीने का समय बीत चुका है, ये लोग इस नांगलोई डिपो में बतौर ड्राइवर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी इनकी हमेशा लेट आती है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा भी कई और मुद्दे इन्होंने उठाए, जैसे कि इन लोगों ने कहा कि ना ही इन्हें कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है, ना ही इन लोगों का PF कटता है। इसके अलावा और जो इनकी समस्याएं थी वो जो भी इन्होंने कही हमने आप तक पहुंचाई। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो भी कहा गया इनके द्वारा कहा गया। लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहूँगी कि जो भी इनकी समस्या है, कृपया करके DTC इस चीज़ में हस्तक्षेप करे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उनके साथ क्या क्या परेशानियाँ पेश आ रही हैं, आखिर उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या सुविधाएं उन्हें मिल रही है, ये सब देखना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो कृपया करके इन लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर गौर कीजिए, और जहां तक ये समस्याएं सॉल्व की जा सकती है वो करनी चाहिए, क्योंकि सैलरी को लेकर एक नियम ये भी है कि 7 तारीख तक सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जानी चाहिए। अगर उसके बाद कोई सैलरी देता है तो फिर उस पर फाइन होता है, या फिर जुर्माना होता है, या फिर कह लीजिए कि जेल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ कागज़ों में दिखाई देती है, लेकिन असल में इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या फिर नहीं है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि तकरीबन 400 से 450 जो यहाँ पर ड्राइवर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।